हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम माइनिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री में यूज होने वाले बैटरीज को, जिन्हें हम बोलते हैं VRLA बैटरीज। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लेड एसिड बैटरीज के बारे में, कन्वेंशनल लेड एसिड बैटरी, जिसको मोस्टली हम डे टू डे लाइफ में अपने होम पर्पस के लिए यूज करते हैं। पर इनकी कुछ कमियां थी जिनको हमने उसमें डिस्कस किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उनकी उससे लेड एसिड बैटरीज के जो अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं VRLA बैटरी, जिसको बोलते हैं वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज। ये लेड एसिड बैटरीज के ही फॉर्म है, लेकिन हम इसको इंडस्ट्री पर्पज में ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका कुछ कारण है जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ डीमेरिट्स की बात करी थी कि लेड एसिड बैटरीज की अपनी कुछ डीमेरिट्स हैं, जिनको कवर करके हमने न्यू VRLA बैटरीज बनाई हैं। तो उसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ी कमी है उसकी ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि आपको पता है कि हमने लेड एसिड बैटरीज में बात करी थी कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है, एक द्रव्य रूप में होता है। तो जो है ये लीक और ये एसिडिक फॉर्म में होता है, ये एसिड्स होते हैं, ये एसिड होता है। इसलिए क्या होता है, ये अगर लीक हो गया तो इट कैन बी हजार्डस। और चूंकि ये द्रव्य रूप में होता है, तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल ना करके वर्टिकली इंस्टॉल करें इन दिस मैनर, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इस मैनर में इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से लीकेज होने लगेंगे, स्पिल्स होने लगेंगे। तो इसलिए ये हमारे इंडस्ट्री पर्पज में इसलिए यूटिलाइज नहीं हो सकते थे लेड एसिड बैटरी। वाटरिंग रिक्वायरमेंट इसमें रेगुलर, आप घरों में जो बैटरियाँ यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि हर एक रेगुलर इंटरवल में उसमें पानी डालना पड़ता है, या फिर समथिंग एक इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसकी वजह से उसमें रेगुलर वाटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आई मीन उसको रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ड्यूरिंग जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसकी वजह से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, हाइड्रोजन गैसेस, ऑक्सीजन गैस, एसिडिक फ्यूम्स रिलीज होती हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हमें एक इंडस्ट्रियल पर्पज में एक जिस रूम में आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे एक एनवायरमेंटल जो है हजार्डस वो जनरेट करेगा, इसलिए हमें ये यूज़फुल नहीं है। इंडस्ट्रियल पर्पज में हम चाहते हैं कि चीज़ों को जो है कॉम्पैक्ट बनाएं, जो है यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इन नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज को उसमें यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि जो है हम नॉर्मली क्या होता है कि घरों में हम एक बैटरी या दो बैटरी आपस में यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं कि हम उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करके आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमें मल्टीपल ऑफ बैटरीज को आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस करना एक इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि फिर वी नीड ए लार्ज स्पेस टू इंस्टॉल दीज टाइप ऑफ बैटरीज। तो हम क्या करते हैं, हम इसको वर्टिकली इंस्टॉल करते हैं। आप इस वीडियो में यहाँ इस वीडियो में देखिए आप यहाँ पे फोटो में कि इसको हमने कैसे इंस्टॉल किया हुआ है आपस में इंटरकनेक्ट करके वर्टिकली। तो इन सारी चीज़ों को हमें कवर करके एक हमने नई बैटरी बनाई जिसको बोलते हैं हम VRLA बैटरीज। तो अब हम देखते हैं कि VRLA बैटरीज में ऐसा क्या हमने कर दिया कि जो है उन जो डीमेरिट्स थे उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। पहला चीज़, इसको हम वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज बोलते हैं। दूसरी चीज़ की जो ये आप देख रहे हैं बैटरी, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इसको हमने यहाँ पे जो मोल्टन स्टेट में था इसको हमने इमोबिलाइज कर दिया, आई मीन इसकी जो है जो मोबिलाइजेशन था उसको हमने कम कर दिया है, हटा दिया है एक तरीके से। उसको बोलते हैं इमोबिलाइज इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे इसको प्रॉपरली हमने सील कर दिया है, इसलिए इसको कभी कभी सील्ड लेड एसिड बैटरी भी बोलते हैं। इसमें पूरी तरीके से इसको सील कर दिया। इसमें एक हम वेंट देते हैं, इस वेंट के थ्रू जो एक्सेस जो गैसियस फॉर्म होते हैं, जिस एक लेवल तक हम उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी ज़्यादा हो गया है तो उसको हम वेंट्स के थ्रू रेगुलेट करके बाहर रिलीज कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैरेक्टराइज्ड बाय ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें कि VRLA बैटरीज की जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो हम उसको दो प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं, स्टारवेटेड इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन, द टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ VRLA बैटरीज। पहला चीज इसमें क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइट को पहले तो हमने इमोबिलाइज कर देते हैं। इमोबिलाइज करने के दो तरीके हैं, हम एजीएम के थ्रू भी करते हैं, एब्जॉर्ब ग्लास मैट का यूज करते हैं, या फिर हम जो इस इलेक्ट्रोलाइट को है जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन दो जो इलेक्ट्रोलाइट को इमोबिलाइज करने के जो तरीके हैं, इसके बेस पे हम VRLA बैटरी को दो फॉर्म में, दो टाइप में डिवाइड भी करते हैं। हम एजीएम बैटरीज बोलते हैं, जेल बैटरीज बोलते हैं। इनके अलग अलग यूज हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ बात करते हैं कि उनके बेसिक प्रिंसिपल में क्या है। पहला चीज ये है कि जो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो स्टारवेटेड करते हैं, मीन्स कि जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स हैं उसके प्रोपोर्शनल में हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं, ना कि अनलिमिटेड। जैसे कि हम नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज में हम इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस मात्रा में यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे उसको एक प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका एनोड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे फॉर्म होता है वो हम आपस में रिलीज ना करके उसको हम रिकम्बाइन करते हैं एट द कैथोड प्लेट, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, और उसके साथ रिकम्बाइन करके हम वाटर में फॉर्म कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस है जो रिलीज होने वाली होती है वो रिलीज ना होके उसी में कंबाइन रह जाती है। दिस और क्या करते हैं, हमने यहाँ आपको बताया एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ रिलीफ वॉल्व दैट रिटेन द बैटरी कंटेंट इंडिपेंडेंट द पोजीशन ऑफ द सेल। किसी भी पोजीशन में आप बैटरी को रख देंगे, इसकी वॉल्व का पोजीशन एक्सेस जो गैस है उसको रिलीज कर देगा। अब यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो नॉर्मल आप ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज हैं, जिसको बोलते हैं फ्लडेड लेड एसिड बैटरीज। मींस इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन स्टेट में है। अब यहाँ दो तरीके की बैटरी जिसको हमने बोल रहे हैं, VRLA बैटरी जिसमें एजीएम यूज हुआ है, और दूसरा है VRLA बैटरी जिसमें जेल यूज हुआ है। एजीएम क्या होता है, एक ग्लास मैट है, एब्जॉर्ब ग्लास मैट, जो आपस में बहुत ही फाइबर ग्लास होते हैं, आपस में बहुत ही बुने होते हैं एकदम मैट की तरह पे, और उसको हम कंटेनमेंट की तरह यूज करते हैं जो है इलेक्ट्रोलाइट को उसके अंदर कंटेन करने के लिए एक लिमिटेड मात्रा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेपरेटर, उसको हम सेपरेटर बोलते हैं, सेपरेटर सेपरेटर ये भी है। इसमें माइक्रो पोरस ग्लास यूज होता है एज ए सेपरेटर इन दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट को इमोबिलाइज करने के लिए हम जो है सिलिका पाउडर मिला देते हैं, सिलिका पाउडर। और इस सिलिका पाउडर की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से वो इमोबिलाइज हो जाता है। अब आपने पहले तो उसको सील कर दिया है, पूरी बैटरी सील्ड है, उसमें एक वॉल्व अवेलेबल है, और उससे कोई भी आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट है वो स्पिल नहीं होगा, वो लीक नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ से गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन रिलीज होने वाले थे उनको हमने कंटेन कर लिया है, क्योंकि जो भी फॉर्मेशन यहाँ पे रिएक्शन होगी, इस O2 को हम रिकम्बाइन कर लेते हैं एट द नेगेटिव प्लेट, और वो नेगेटिव प्लेट में हाइड्रोजन के साथ रिकम्बाइन होकर वाटर फॉर्म में जनरेट होता है। इसकी वजह से डिस्चार्जिंग थोड़ी सी हो जाती है, पर एट द एंड हम कोई गैस बाहर रिलीज नहीं होने दे रहे हैं, कोई एसिडिक फ्यूम बाहर रिलीज नहीं हो रहा है, वो इसी बैटरी के अंदर कंटेन है। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, हमारी मेन प्रॉब्लम जो थी ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शन, वो शॉर्ट आउट हो गई क्योंकि हमारी बैटरी सील हो गई है। दूसरी वाटरिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं जो भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यहाँ पे होगा, जो भी H2 H+ और आपका O- जो भी ये आयंस वाटर के रिलीज हो रहे हैं, वो उसको हम इसी के अंदर कंटेन कर ले रहे हैं, और वापस उसको रिकम्बाइन करके वाटर फॉर्म में जनरेट कर दे रहे हैं। इट मीन्स वी आर नो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ रीफिलिंग। अब हम बार बार हमें उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट
वाटर को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तीसरी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, टॉक्सिक और एसिडिक फ्यूम्स जो यहाँ से वेंट के थ्रू निकल रहे थे रेगुलर, वो अब यहाँ नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्व अवेलेबल है। ये वॉल्व तब रिलीज होगा, इसकी एक अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक उस गैस को वो अंदर रिटेन रखता है। उससे ज़्यादा अगर उसकी प्रेशर जनरेट हो गया तो ये उसको रिलीज कर देता है फॉर सेफ्टी पर्पज है। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी लेड एसिड बैटरीज को, हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया है टू मेक इट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। इस तरह आप ये देख सकते हैं, कुछ मैं वीडियो की दिखा देता हूँ। ये एजीएम बैटरी है। दिस इज ए एजीएम बैटरी एंड दिस इज ए जेल बैटरी। आप यहाँ देख सकते हैं इस मोल्टन स्टेट में, यहाँ देखिए इसको हमने जेल जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो प्लेट है, ये प्लेट है सेपरेटर प्लेट, जिसको बोल रहे हैं हम एजीएम एब्जॉर्ब ग्लास मैट। एब्जॉर्ब ग्लास मैट, इसकी वजह से हम इसको कंटेन कर लेते हैं और इसी में इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देते हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रॉब्लम लेड एसिड बैटरीज की थी, उसको हटा के हमने एक VRLA बैटरी बनाई, जिसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हम स्टैकिंग VRLA बैटरीज की स्टैकिंग करते हैं जो है इंडस्ट्री पर्पस में। क्योंकि ये थोड़ी सी महंगे होते हैं, इसलिए हम मोस्टली इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करते हैं। और इनकी स्टैकिंग बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग कैपेसिटी की, अलग अलग वोल्टेज को फाइंड प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए हम अलग अलग स्टैक में इसको यूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट पर्पस से यूज़ करते हैं। तो VRLA बैटरी में इतना ही।